है दो फैक के ऊपर और देखो वो उड़ गयो। इतो बड़ो स्टेडियम होने रे बावजूद जगह कम पड़ रही है। फिर अगर मैं इन्हें टर्न कर दूं और मैं अब फूंक पा रहा हूं, वेवलेंथ अगर कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो आगे की तरफ खींचे जना इन ऊपर फुल स्पीड में हवा जावे और फिर अठू लिफ्ट मिले जन वो हवाई जहाज ऊपर रहे। राम राम जी, मैं महादेव और आप सब स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं ये टाइम बीकानेर कारणी सिंह स्टेडियम रे मायने मौजूद हूँ, जठे बच्चा रे वास्ते 3 दिवसीय प्रोग्राम रखो गयो, एक इवेंट रखो गयो जिके को नाम है अजो गोजा। प्रशासन की तरफ वो प्रोग्राम रखो गयो जिके मायने बच्चा रे वास्ते 80 ज्यादा इवेंट्स है जिका रखा गया। बाकी मैंने एक विशेष इवेंट वो है जिके बीच में मैं खड़े हूँ। देख सको बड़ा बड़ा जिका प्लान है आपने नजर आवेला। ए सिर्फ एक खिलौने रे रूप में ही बनाया कोनी, बल्कि है बाकायदा ओरिजिनली तरीके से उड़े भी है और मैं आप लोगों ने उड़ा के भी दिखावाला जिके हिसाब से ओरिजिनल प्लान है वो उड़िया करे भी हिसाब से ए प्लान भी उड़े। जिक्र मैंने अलग अलग तरह का प्लान है, फाइटर जेट है, हेलीकॉप्टर है, सब चीज़ें है कि ओरिजिनल रे मायने सवारी अंदर बैठ के उड़ा हुआ है, यानी किसी को पायलट है वो भी के अंदर बैठ के भी उड़ा हुआ है। और प्लेन ने पायलट है जो जमीन पर रहे और प्लेन आकाश के मायने रहे, यानी कि आसमान के मायने रहे। तो आने जी का उड़ानिया है, पायलट साहब है अपने साथ मौजूद है और बीच बीच में बच्चा हुआ मस्करियां कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। सब पहले तो प्रोग्राम ने ले आप क्या कहना चाहो साहब, वो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और कलेक्टर मैडम ने लख लख बधाई कि इस तरह प्रोग्राम के बारे में सोचियो और थे खुद देख पा रही हो कि कितनी जबरदस्त रेस्पॉन्स हमारा बीकानेरी जनता दियो है कि इतो बड़ो स्टेडियम होने रे बावजूद भी जगह कम पड़ रही है, मनिया लाग रही है। और देखो कि बच्चा रे अंदर इतनी रुचि और क्यूरियोसिटी भी खुद दिखा रही है, इवन हमारा पेरेंट्स भी मन ले आ रही है। और थे देखो कि अठे एरोप्लेन उड़ाउण वास्ते एक बहुत लंबी लाइन लागोड़ी है, भी यही टेलीस्कोप में सूरज जो देखने वास्ते भी बहुत जबरदस्त लाइन लागोड़ी है। और पूरी जगह थे देखो कि हर जगह बच्चा ही बच्चा लोग इतना बेताब है। और मैं भी आज जानना चाहूँ ए वाकई में खिलौना सिर्फ जचाउन के वास्ते है या फिर उड़े भी है? साहब उड़े भी है और इन्हें उड़ानो बड़ो ही आसान है, थोड़ा सो बस प्रैक्टिस चाहिए। और उड़े क्या है मतलब तो मैंने एकदम जमा कागज की लाग रही है, एकदम हल्की है। साहब कागज की है, बिल्कुल थे सही कह रहे हो, एकदम थर्माकोल जिसो मटेरियल है। और एरोप्लेन रे मैंने बहुत हल्को मटेरियल इस्तेमाल करी जाए ताकि आप हवाई जहाज रो वेट कम हुए। और इरो उड़ने रो बड़ो सिंपल सो कॉन्सेप्ट है। एक तो न्यूटन रो तीसरो नियम इर महीने लागे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इर महीने एक प्रोपेलर लगावड़ो है, मोटर है आगे जोड़ो है, वो हवा ने पीछे की तरफ धक्को देवे तो हवाई जहाज आगे की तरफ जावे। और फिर बाद में कुछ कंट्रोल करने वास्ते के चीजें दे रहे जे पीछे कट डालेड़ा है। हाँ, ऐसे का घूम रिया है। हाँ, आऊं के चीज है आऊं अगर मैंने हवाई जहाज ने लेफ्ट टर्न करनो है, अगर मैंने हवाई जहाज ने इया मोड़नो है तो मैं आने इया करसूं तो हवा 8 टकरासी तो इन धक्को देसी तो एरोप्लेन भी ने मुड़ जासी। और इसी तरीके से ये लारे भी लगावड़ा है और आरो कंट्रोल कर में ई हवाई जहाज ने लिफ्ट ले सकूं या आरो एलेरोन बोले हवाई जहाज री भाषा रे नीचे कर सका। हाँ, मैं इन्हें ये कर दूं तो हवाई पर टक्कर मारी और वो ऊपर हो जासी। तो मैं इन्हें ऊपर नीचे कर हवाई जहाज ने ऊपर नीचे करूं और फिर एक ने ऊपर और दूसरे ने नीचे कर मैं हवाई जहाज ने रोल करवा सकूं। तो चलो मॉडर्न चीजें आ गई। हाँ। लेकिन हवा में उड़े क्या है, उड़न को के तरीके उड़े सब इन महीने मेन जो कॉन्सेप्ट है एक बर्नौली रो नियम लागे इन महीने। हाँ। बर्नौली एक वैज्ञानिक को जो बतायो कि अगर कटे भी फुल स्पीड में हवा जावे हाँ। तो बट एयर प्रेशर कम हो जाए। हाँ। तो आप जकी विंग देखा जी तो ये विंग री जकी डिजाइन है बा बर्नौली रे हिसाब करोड़ी है कि आगो थोड़ो सो एकदम छोटो है, फिर थोड़ो बड़ो आ रही है और फिर एकदम पतलो हो रही है। तो वो जो गोलाई कार दियो है मेरी वजह हवा अठ प्रेशर कम रेसी और नीचे ज्यादा रेसी और जब हवा मैंने वो जासी जन इन लिफ्ट मिलसी ऊपर की तरफ तो ऑटोमेटिक वो ऊपर जावे इन लिफ्ट मिले। तो ई वास्ते पूरा प्लेन हुए जी को सिर्फ पंखा रे सारे पर ही हवा में पंखा रे सारे पर मेन पंखा रे सारे पर और एक जो प्रोपेलर है जो बिन आगे की तरफ खींचे तो आगे की तरफ खींचे जना इन ऊपर फुल स्पीड में हवा जावे और फिर अठू लिफ्ट मिले जन वो हवाई जहाज ऊपर रहे आ विंग रे ऊपर हवाई जहाज टिकोड़ो रहे।
प्लेन सगळे उड़े ओ भी उड़े वो भी उड़े और और इंजन को है का या चार्जिंग वाला ओ जिया और सब बड़ी मोटर लगा रखी है अच्छा आ मोटर वाली है और कुछ ए जगह दूसरा नीचे पड़ी है ए इंजन वाला भी है तो सब आ एक हॉबी है साहब और ई हॉबी ने लोग परस्यू करे और ई हॉबियों का है कि आप हाथ तो काम करने री जकी स्किल है वह बहुत अच्छी तरीकों डेवलप हुए और इंजीनियरिंग बहुत अच्छी तरीकों सीखे कि अगर कोई चीज़ थे मशीन बना रही है और वह हवा में प्रॉपर तरीकों उड़ रही है फिर मतलब फिर अगर कोई भी एक छोटी सी भी पार्ट में कोई दिक्कत हुई तो बा थाने दिक्कत दिखा सी और बकरेस भी हो सके लगभग मतलब इतोक आज ओ थे जुगाड़ बनाया है हेलीकॉप्टर है जगह प्लेन बनाया है इन एक ने बनाने में कितना एकरो खर्चो पड़ जावा ई एक ने मनाउन में करीब करीब 15-20 हज़ार रुपया रो खर्चो पड़ जावे 15-20 हज़ार रुपया खर्चो 15-20 हज़ार रुपया क्योंकि जगह ट्रांसमीटर रिसीवर इंगी सर्वो मोटर BLDC मोटर बैटरी और ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है ये थोड़ा महंगा है बाकी तो डेप्रोन सीट और थर्माकोल और बालसा वुड है बहुत हल्की लकड़ी है यूँ लगभग लोग एरोप्लेन बनाया करे तो आ सब चीज़ों रो इस्तेमाल कर एरोप्लेन बना सका मतलब आज ई प्रोग्राम में मैंने आप मतलब प्रदर्शनी लगाउन तो मेन कारण काई है क्यों लगाई है इन महीने मेन जो उद्देश्य है हमारी जो सोच है कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए बच्चा रे महीने आंखें हर महीने चमक आनी चाहिए बच्चा क्यूरियस होना चाहिए विज्ञान के प्रति बच्चा रे महीने रुचि पैदा हुए और बच्चा ने अच्छो लगे कि विज्ञान बड़ो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप खुद हवाई जहाज बना उड़ा सका या कोई भी काम जका साइंस रा प्रिंसिपल है भी किस तरीकों काम करे बे बच्चा ने क्लास में पढ़ा हुआ है जबकि मैं तो यह भी कह सकूं कि ज़्यादातर स्कूल रे महीने रटाने रो बड़ो जोर रहे और बच्चा बे सब प्रिंसिपल ने रटने की कोशिश करे और बीरी वजहों पे थोड़ा सा परेशान हुए तो मारो जो छोटो सो ध्येय इतो शौक है कि बच्चा रटे नहीं और बे सब चीज़ा ने सीखे और हाथों कर सीखे ताकि बारी समझ भी बढ़े और बारो कॉन्फिडेंस को पूरा थे सिस्टम देख रहे हो इर पीछे जो प्रेरणा स्रोत है वो बे 18 साइंटिस्ट था बीकानेर रा डॉक्टर हनुमान प्रसाद व्यास में वो सब क्रेडिट बाने जा रही है क्योंकि बे माने प्रेरित करियो कि ये सब चीज़ा बे अमेरिका रे मायने रिया और ये सब चीज़ा बे हाथों कर देखी तो बे बारो कलाम साहब सागे बे काम करियो DRDO रे मायने एक SSPL लैब है बीरी लेब रे डायरेक्टर हा और रिटायरमेंट होने के बाद में भी मन बताइयो कि मैं कलाम साहब री एक स्कीम है मेरा नाम है पूरा PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज तो बारो ओ कि जकी चीज़ा अर्बन रे महीने मिल रही है जिया एरो मॉडलिंग हो गया वो थोड़ा सो महंगो शौक है बच्चा इन अफोर्ड कौन कर पावे और बच्चा ने रिसोर्सेज कौन मिले और साइंस के प्रति रुचि पैदा करनी तो ये सब चीज़ा बे मिशन के थ्रू बे स्टार्ट करियो इरो नाम दियो लर्निंग बाय डूइंग ताकि बच्चा कोई भी चीज़ सीखे कर सीखे और कर सीखों बे ज़्यादा अच्छी तरीके है कि बच्चा ने आप ज़्यादा हाथों काम करा और बच्चों ज़्यादा क्रिएटिव हुए और बे बच्चों जब ये सब चीज़ा भी ने प्रोवाइड हुई वो हाथों काम करी खुद चीज़ा बनाई तो भी जो पूरा जो ब्रेन रो जो डेवलपमेंट है वो भी हिसाबू हो पाई जो आप चाहो अच्छा एक सागे एक मेरो हेलीकॉप्टर बड़ो चित चढ़ियो आयो जिस टाइम और थारे खरीद के लाइडो बनायो काथे बनायो ओ साहब दिल्ली रे महीने एक खन्ना साहब आ और बे खन्ना साहब ने एरो मॉडलिंग रो बहुत ज़्यादा शौक हो और बे जद आप रे मतलब काफ़ी साल सब एरो मॉडलिंग वगैरह करी और बे चाहियो कि यार मैं ये सब चीज़ा कि नहीं इसे आदमी ने देना चाहूँ जो को आ चीज़ा री वैल्यू समझे और ये चीज़ ने आगे परस्यू करे तो दिल्ली रे बे जगह खन्ना साहब आ बे व्यास साहब ने अच्छी तरीकों जानता था और व्यास साहब ने भी कियो कि ये हवाई जहाज ने थे राखो और इन यूँ थे और आगे लेट जाओ और बच्चा ने ये सब चीज़ा सीखा मतलब वो आपने एक मॉडल दियो कि देखा थे 6 हाँ बे वो मॉडल भी उड़ाउता था लेकिन अभी वो टूटूड़ो है तो मारो जी आगे रो प्लान है कि मैं ये हेलीकॉप्टर ने ठीक कर सा और ये करणी सिंह स्टेडियम में इस हेलीकॉप्टर को हम उड़ाना चाहते हैं मतलब वो फिर चालक के हिसाब वो हेलीकॉप्टर ने उड़ावे के तरीके ईर महीने भी साहब इंजन लागूड़ो है और टंकी लगावड़ी है और जब वो इंजन घूमे तो प्रोपेलर घूमे अब ईर महीने प्रोपेलर अभी हटावड़ो है तो अठू वो प्रोपेलर लागूड़ो है वो इन बैलेंस करे और ये प्रोपेलर ने मैं जब कंट्रोल करूं और घुमाऊं तो फिर लारे भी एक और विंग लागूड़ो है
वो इन घुमाऊं तो भी ये सब वो भी घूमसी पिछलो भी घूमे। पिछलो भी घूमसी और इन मायने ए जो प्रोपेलर ने पोजीशन में ऊपर नीचे कर और हवाई जहाज ने कितनी हवा नीचे फेंकनी है और किस डायरेक्शन में फेंकनी है भी मैं हेलीकॉप्टर ने किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकूं। अच्छा इनमें एक चीज मेरे समझ में कोनी भाई, हवाई जहाज के तो भाई जगह पंख हुआ है, पंख के आधार पर बा ऊंची नीची तय करे, हेलीकॉप्टर सिर्फ है कि पंखे के आधार पर ऊपर नीचे। हाँ हेलीकॉप्टर में जो प्रोपेलर लागूड़ो है मेरी पोजीशन एकदम स्ट्रेट कर दूं तो वो हवा ने बिल्कुल ही काटे को नहीं, अगर मैं ऊपर कर दूं तो उल्टो हो जी वो हवा ने ऊपर फेंकी, इनो मतलब वो हेलीकॉप्टर नीचे जाना चाह रही है, अगर मैं भी नहीं कर दूं तो वो हवा ने ऊपर फेंकी और हवा ने नीचे फेंकी और हेलीकॉप्टर ऊपर जाए और फिर भी जो लारे पंखो लागू है भी मैं हेलीकॉप्टर को पूरा 360 घुमा सकूं और हेलीकॉप्टर ने मैंने आगे करना है तो मैं इन थोड़ा सा ट्विस्ट करूं और हेलीकॉप्टर को आगे हो जी वो हवा ने लारे फेंक सी तो एक अटे सिमुलेटर लगावड़ो है इन मैंने हेलीकॉप्टर भी बच्चा उड़ा सके, हवाई जहाज भी उड़ा सके और ई प्रोग्राम में मैंने बाल बच्चा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करियो मेरे रिमोट ने देख कि मैं भी उड़ाना चाहूँ, लेकिन मैंने पता है कि जिया साइकिल चलानो थोड़ा सो आप एक सीखने रो प्रोसेस है तो मैंने सब लोगों ने वो सिमुलेटर दे दियो कि थे पहला टीवी पर इन्हें उड़ार देखो और अगर थे रनवे पर प्रॉपर लैंड करा पाओ तो फिर आप असली में भी उड़ा सकते। अच्छा एक चीज है मतलब आज तो हेलीकॉप्टर हो गया है, हवाई जहाज हो गया, आके मन को ईंधन है वो फिर कौन सा यूज पावे हैं ईंधन कौन सा यूज पावे के इन मैंने इथेनॉल और अरंडी रो तेल वो सागी जो हवाई जहाज रे मैंने इंजन है अच्छा वो R0 है भी इन महीने भी अलग अलग आवे आजकल पेट्रोल इंजन भी आने लग गया और इन महीने अभी जो को वो इंजन है इन महीने इथेनॉल 80% और 20% अरंडी रो तेल कैस्ट्रल ऑयल इन महीने में इस्तेमाल करा। अच्छा एक टंकी भरेड़ी हुई मान लो एक टंकी वो कितनी देर तक उड़े? वो करीब करीब 20 मिनट तक उड़ सके। एक टंकी 20 मिनट? हाँ 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 मतलब टंकी की 200 ग्राम की है आसपास। हाँ ये टंकी रो 250 ml रे करीब साइज है और एक बार इन फिलअप कर ला तो करीब करीब में 10-15 मिनट। ऐसे का प्लान है कुछ कागज का बनाएड़ा है तो कुछ एकदम फोम सीट का जमा एकदम हल्का है फोम सीट सु बनाएड़ा है प्लान देख सको आप और ए वाकायदार मैंने उड़े भी और उड़ता हूँ वीडियो भी आप लोग देखियो है आपने सागे जगह भाई साहब पे अपन एक और विज्ञान की चीज है अब भी दिखावा कि आप इन महीने के विज्ञान ढूंढ सका। सर अब मेरे हाथ में एक सिंपल स्ट्रो है जो आप जूस पीर फेंक देवा लेकिन अगर मैं स्ट्रो ने 2 तिरछा कट लगा दूं तो एक बढ़िया सुंदर सी एक पेंसिल की तरह बन जाए और अगर मैं इन पर फूंक मार थोड़ा सा इन दबाऊं और फूंक मारूं आवाज आने लग जाए और बच्चा बहुत खुश हुए कि आवाज अचानक क्यों आने लगी और फिर क्लास में मैंने बच्चा ने पढ़ावा कि वेवलेंथ अगर कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं खुद अगर मैं इसकी लेंथ को कम करूंगा तो हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। बस ध्यान इतो सो रखना है कि इतना ज्यादा मशगूल नहीं होना कि नाक कट जाए। देख सको आप भी एक साइंस है और वाकई दरमाने मतलब छोटी छोटी चीजों में बहुत कुछ सीखने मिला है। जी हमें न्यूटन रो तीसरे नियम के बारे में बात करो तो मैं 2 बेंडेबल स्ट्रो ने इस तरीकों मोड़ूं और एक बेंडेबल स्ट्रो ने दूसरी स्ट्रो के अंदर घुसा दूं और अब यूं मैं न्यूटन रे तीसरे नियम पर बात कर सकूं क्योंकि जे ही मैं फूंक मारूं स्ट्रो पीछे की तरफ आ रही है क्योंकि हवा आगे की तरफ जा रही है। अगर मैं नीचे कर दूं फिर ऊपर करने लगी फिर अगर मैं इन्हें टर्न कर दूं और मैं अब फूंक मारूं गोल गोल घूमने लगी क्यों क्योंकि मैंने हवा इनो निकल रही है फिर पर धक्को इन्हें लाग रही है न्यूटन रो तीसरा नियम। मतलब छोटी छोटी चीजों में बहुत कुछ साइंस है जो कि छिपेड़ी है बिल्कुल और आ सब छोटी छोटी चीजा पर जो आसपास में मटेरियल अवेलेबल है और विज्ञान करा नहीं तो बच्चा ई विज्ञान ने एकदम आत्मसात कर ले। मतलब मारे ख्याल हो तो बेला रहो जो नेड़ी आज के आज तो टिया पा इन देख के तो ये लगे कि टाबर वाली खुराफात है लेकिन ये खुराफात रे मैंने बहुत कुछ सीखने मिले। और अगर जे इसको आपा जे बांसुरी मनावा बांसुरी आपा देखा तो बांसुरी भी एक तरीकों एक पाइप है और ई पर भी अगर आपा छेद कर दा तो आ मेरी एक बांसुरी तो बनी जाए तो इनमें कहीं करिए कि 2 एक मोड़ और एक कट लगा दियो ताकि वो छेद बन गयो और फिर थोड़ी दूरी के बाद में तो अभी मैं 3 छेद बना रही हूँ
और देखा कि इन महीने कई बांसुरी बन मेरी आवाज आवे बांसुरी तो कौन ही लेकिन बेसुरी तो साहब मणी की नहीं बांसुरी ही बड़ी है, बेसुरी नहीं है, वाकई देख लो। और इन महीने भी वो सागी विज्ञान नो कॉन्सेप्ट है जो बांसुरी इन महीने काम करे देख लो विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद आप जना समझ गया वाला, कितनी शानदार अपन चीज बताई है। सिर्फ एक बेस पाइप हूँ, कितनी चीजें अपन ने सिखाई है, लेकिन सिर्फ एक मजाकिया तौर पर भी मत लो, इसी सी चीजों अपन ने बहुत कुछ सीखने मिले। अजो रोजाना लेपनी आपके कहना चाहो, आप इसकी राय कमेंट सेक्शन में आपने जरूर जरूर देवला। मिला एक और नए वीडियो साथ, धन्यवाद।